गीता के अध्याय 10 के श्लोक संख्या 23 व 24 की एक साथ व्याख्या। श्लोक 22 में भगवान ने सामवेद आदि विभूतियों का कथन किया और 23वें में शंकर आदि विभूतियों का और 24वें में बृहस्पति आदि विभूतियों का कथन करते हैं। ऋषि वेदव्यास जी लिखते हैं, रुद्राणाम शंकर च अस्मि वित्तेश यक्षर्षम वसुनाम पावक च अस्मि मेरु शिखराणाम अहम पुरोधासाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतम सेनानिनाम अहम स्कंद सरसाम अस्मि सागर है। तो यहाँ भगवान ने स्पष्ट से कहा है कि मैं रुद्रों में शंकर और यक्ष राक्षसों में कुबेर हूं, वसुओं में पवित्र करने वाली अग्नि और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु में हूं। हे पार्थ, पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति को मेरा ही स्वरूप समझो, सेनापतियों में कार्तिकेय और जलाशयों में समुद्र में। तो यहां यह बात स्पष्ट में जो बड़ी बड़ी उसकी प्रमुख प्रमुख विभूतियां हैं उनका वर्णन किया है। इन इंग्लिश, एंड ऑफ द रुद्राज आई एम द शंकरा, ऑफ द याक्षा and Rakshasas, the Lord of Wealth, and of the Vashu, I am Agni. Of the mountains, I am the Meru, and the household priest of king, O son of Pratha, know me the chief one, Brahaspati. Of journals, I am Skanda, and lake, I am the ocean. Some people are describing these shlokas in English differently. And they mention, I am the Shankara among the Rudras, I am the Kubera among the Yakshasas and Rakshasas. I am fire among the Vashus. Among the mountains, I am the Meru. O son of Pratha, know me the Brahaspati. Foremost among the priests. Among journals, I am Skanda. Among water bodies, I am the ocean. इस बात को और गहनता से समझें कि ये सब कहने की आवश्यकता क्यों है। तो उसके पीछे पहले हम इसको समझेंगे। रुद्राणाम शंकराश्मी, हर बहुरूप त्र्यंबक आदि 11 है। रुद्रों में शंभु, रुद्रों के नाम है ये। हर है, बहुरूप है, त्र्यंबक है, हनुमान जी भी उनका एक रुद्र अवतार है, 11वें रुद्र अवतार है। तो मैं उनमें शंकर हूं, सबका अधिपति हूं। ये कल्याण प्रदान करने वाले और कल्याण स्वरूप हैं, इसलिए भगवानों ने इनको अपनी विभूति बतलाया। वित्तेषु यक्षराश्रम, कुबेर यक्ष और राक्षसों के अधिपति हैं। इनको धनाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। सब यक्ष राक्षस मुख्य होने से ये भगवान की विभूति है। वसुनाम पावकाश्मी, धर ध्रुव सोम आदि 8 वसुओं में अनल अर्थात पावक अर्थात अग्नि सबके अधिपति हैं। ये सब देवताओं की यज्ञ की हवि पहुंचाने के लिए तथा भगवान के मुख है, इसलिए इनको भगवान ने अपनी विभूति बतलाया। और मेरु शिखराणाम अहम, सोने चांदी और तांबे आदि के शिखरों वाले जितने पर्वत हैं उन सब में मैं सुमेरु पर्वत हूं, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बतलाया। इस श्लोक में जो 4 विभूतियां कहा गई हैं उनमें कुछ विशेषता महत्ता दिखती है। इन विभूतियों के मूल रूप परमात्मा से ही आए हैं, अतः इन विभूतियों में परमात्मा का चिंतन होना है। और जो 24वां श्लोक है उसमें लिखा है, पुरोधशाम च मुख्यम वृद्धि पार्थ, संसार के संपूर्ण पुरोहितों में और विद्या बुद्धि में बृहस्पति देव श्रेष्ठ हैं। ये इंद्र के गुरु तथा देवताओं के कुल पुरोहित हैं।
इसलिए भगवान ने अर्जुन से बृहस्पति को अपनी विभूति जानने और मानने के लिए कहा। सेनानी नाम महम स्कंद है। स्कंद मीन्स कार्तिकेय है, शंकर जी के पुत्र हैं। इनके 6 मुख हैं और 12 हाथ हैं। ये देवताओं के सेनापति हैं और संसार के संपूर्ण सेनापतियों में श्रेष्ठ हैं। इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बतलाया। आगे लिखा है सरसामी सागर है। इस पृथ्वी पर जितने भी जलाशय हैं उनमें समुद्र सबसे बड़ा है। समुद्र संपूर्ण जलाशयों का अधिपति है और अपनी मर्यादा में रहने वाला तथा गंभीर है। इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बतलाया। यहाँ इन विभूतियों का जो अलौकिकता दिखती है वह उनकी खुद की नहीं है, प्रत्युत भगवान की है और भगवान से ही आई है। अतः इनको देखने पर भगवान की स्मृति होनी चाहिए। ऐसा भगवान ने इन 2 श्लोकों में हमारी जो मूल विभूतियां हैं परमात्मा की, जैसे शंकर, अग्नि, यक्ष और सुमेरु पर्वत, और जो हमारी अलौकिक है, इनको समझने के लिए गुरुओं में बृहस्पति, सेनानियों में स्कंद अर्थात कार्तिकेय, सागरों में, जलाशयों में सागर, तो ये सब मर्यादा में रहने वाले लोग हैं। अलौकिकता दिखती है लेकिन इनकी ये सब खुद की नहीं है, भगवान की है। इसलिए भगवान ने इन विभूतियों को यहां कहा है। आगे हम और विभूतियों की चर्चा करें उससे पहले हम यह जान लें कि यहाँ भगवान श्री हरि विष्णु अर्थात कृष्ण अवतार में कृष्ण ने अपने भक्त, अपने जिज्ञासु भक्त अर्जुन को यह स्पष्ट से बता दिया कि 11 रुद्रों में मैं शंकर, शंख और से शंकर अर्थात शंकाओं से उपराम अवस्था में हूं। शंकर का अर्थ है शंख, और जहां शंकाएं खत्म हो जाती हूं, और से शंकर जो शंकाओं से दूर रहता हो। यक्ष और राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर, 8 वसुओं में मैं अग्नि, शिखरों वाला सुमरु अर्थात शुभों का मेल हूं। मैं कोई छोटी मोटी पहाड़ी की बात नहीं कर रहा हूं। वस्तुतः सब लोग योग साधना के प्रतीक यौगिक शब्द ये सभी हैं। और पुर की रक्षा करने वाले पुरोहितों में मैं बृहस्पति, जिससे देवीय संपद का संचार होता है पार्थ। सेनानियों में मैं स्वामी कार्तिकेय हूं। कार्तिकेय कर्म का त्याग का ही कार्तिक है, जिससे चराचर का संग्रह, प्रलय और इष्ट की प्राप्ति होती है। और मैं जलाशयों में समुद्र हूं। तो भगवान ने जो यहाँ अपनी प्रमुख प्रमुख विभूतियां हैं उनका वर्णन करते करते आगे चलते हैं। शीघ्र मिलेंगे आगे के श्लोकों की व्याख्या में और सारी विभूतियों का चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था के सभी सम्मानित सदस्यों की ओर से सादर जय श्री।